ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान में ये जो कथा के दौरान जो महीना चल रहा है माघ मास, और कथा के दौरान जो तिथियां आ रही हैं, प्रत्येक तिथि की कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ महिमा है। अब आज ही की तिथि की बात करें तो हमारे अमेरिका में माघ मास कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि है। आपके वहाँ षष्ठी हो चुकी होगी, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, सो यहाँ की बात करें। सो माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि आज के दिन की बहुत बड़ी महिमा है। आज के दिन एक बहुत बड़े आचार्य, एक नहीं दो, हमारे षडगो स्वामी में से एक श्री चैतन्य महाप्रभु के लाडले हैं, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज जन्मदिन है। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव दिन है। और साथ ही साथ आज ही के दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कथा के प्रारंभ में हमारे कई सारे भक्तगण अपने पवित्र हृदय से शुद्ध भाव से भगवान का कीर्तन करते हैं। आज कीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तो ये जो भजन है, उस भजन के अंत में आपने मार्क किया, क्या कहते हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। ये नरोत्तम दास जो है रामचंद्र संग मांगे, रामचंद्र का संग मांग रहा है। सो इस भजन में जहाँ रामचंद्र की बात आई है तो वो है रामचंद्र कविराज। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद हुए श्री रामचंद्र कविराज। तो ऐसे
कविराज रामचंद्र का आज तिरोभाव दिन है। भक्तों, इन भक्तों के विषय में मुझे तो, मैं नाम लूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए धनुष बाण अस्त्र शस्त्र या सुदर्शन चक्र को लेकर नहीं। भगवान कृष्ण आए संसार का उद्धार करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए, दुष्टों का विनाश आदि करने के लिए। सो भगवान कृष्ण आए तो वो सुदर्शन चक्र चढ़ाए और न जाने क्या क्या किया। भगवान रामचंद्र भले मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु धनुष बाण से काम लिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पर आए तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए। महाप्रभु के शस्त्र उनके पार्षद हुआ करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही शस्त्रों का काम करते थे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम। सो आज रामचंद्र कविराज का तिरोभाव दिन है और गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिन है। हमारे गुप्ता परिवार के लिए शायद ये सब नाम नए होंगे कि ये क्या रामचंद्र कविराज, ये क्या गोपाल भट्ट। धीरे धीरे आपको इसमें उतरना है। ये सब पार्षद है और इन पार्षदों की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, हमारे अंदर ऐसी कोई औकात नहीं है या योग्यता नहीं है कि हम डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त कर सके। यदि हम प्रयास भी करेंगे कि हमें डायरेक्ट कृष्ण मिल जाए, कृष्ण कहेंगे हवा आने दे। कृष्ण सीधे कभी नहीं मिलते। भगवान श्री कृष्ण से केवल श्रीमती राधा रानी ही मिल पाती है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। सो यदि कृष्ण को मिलना है तो राधा का सहारा लेना होगा, और राधा को मिलना है तो अष्ट सखियों को मिलना होगा, ललिता विशाखा। ललिता विशाखा को मिलना, अब वहां भी हमारी पहुंच तो कहाँ है? सो कृष्ण से मिलना है तो राधा को मिलना होगा, राधा से मिलना है तो ललिता विशाखा या गोपियों से मिलना होगा, गोपियों से मिलना है तो सखियों से मिलना होगा, और सखियों से मिलना है तो मंजरियों को मिलना होगा। ये कैटेगरी है। ब्रज में भगवान की लीला में जहाँ नित्य लीला होती है और भौम लीला होती है, तो इसमें ये कैटेगरी है। मंजरी जो है ये गोपियों का ग्रुप है। मंजरी जो है वो सेवा करके सखियों के पास जाती, और सखियाँ गोपियों के पास, गोपियाँ ललिता विशाखा के पास, और ललिता विशाखा से राधा रानी, और फिर राधा रानी कृष्ण को सेवा ट्रांसफर करती हैं। सो कृष्ण लीला में जो मंजरिया हुआ करती थी, हैं, कृष्ण की सेवा करने के लिए, गोपियों सखियों राधा रानी को मदद करने के लिए जो मंजरिया हुआ करती थी, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब धरती पर आए तो अपनी मंजरियों को, सखियों को साथ में लेकर आए कि हमें कलयुग के जीवों को भक्ति सिखानी है, और मेरी भक्ति ये गोपियों सखियों मंजरियों के से अच्छी भक्ति कोई नहीं कर पाता है। इसलिए इन मंजरियों को लेकर आए। तो द्वापर युग में जो गुण मंजरी हुआ करती थी, वह गुण मंजरी कलयुग में गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। और द्वापर लीला में या नित्य लीला में जो करुणा मंजरी हुआ करती थी, वह करुणा मंजरी रामचंद्र कविराज के रूप में प्रकट हुए। सो भक्तों, यदि हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का आश्रय लेंगे, यदि हम रामचंद्र कविराज का आश्रय लेंगे, और फिर ग्रेजुअली वह भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है। सो इस प्रकार आज बहुत बड़ा दिन है। माघ मास कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव और रामचंद्र कविराज का तिरोभाव। और हम सब गृहस्थ धर्म की कथा सुन रहे हैं, तो ये सब गृहस्थ है, तो हमें इनकी जीवनी से भी जीवन में बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। सृष्टि के प्रारंभ में
ब्रह्मा जी ये सब मैनेजमेंट कर रहे थे, संसार की उत्पत्ति और सब काम चल रहा था। तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि भाई अब तो मेरा घर बन गया है, ब्रह्मलोक। सो घर है तो घर पे मंदिर होना चाहिए। सो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मेरे घर पर मंदिर हो और मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। सबसे पहली बात, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मा जी गृहस्थ है और गृहस्थों के लिए अपने घर पर अर्च विग्रह की सेवा पूजा ये अत्यंत आवश्यक है। सो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई और ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तब ब्रह्मा जी ने भगवान के किस रूप को देखा था? उस रूप को जो रूप मेरे पीछे है, भगवान नारायण के स्वरूप को देखा था। श्रीमन नारायण, श्री नारायण भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। सो ब्रह्मा जी स्मरण करने लगे और भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ, सो कृपया करके आप मुझे विग्रह प्रदान कीजिए, मुझे अर्च विग्रह जिसे मूर्ति कहते हैं, आप मुझे मूर्ति दीजिए, विग्रह दीजिए, ताकि मैं अपने घर पर आपकी सेवा पूजा कर सकूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसी समय भगवान के हृदय से एक टुकड़ा निकला और भगवान के हृदय से वो जो टुकड़ा, वो जो विग्रह निकला, वह विग्रह और कोई नहीं, वो विग्रह रंगनाथ भगवान का विग्रह था जो हमारे पीछे है। भगवान रंगनाथ, भगवान विष्णु का एक स्वरूप, श्रीमन नारायण रंगनाथ के रूप में भगवान प्रकट हो गए और भगवान के हृदय से यह विग्रह प्रकट हुआ और भगवान विष्णु ने वह विग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी अपने घर पर ब्रह्मलोक में रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा करने लगे। यहाँ पर और एक शिक्षा मिलती है कि गृहस्थों को अपने घर पर, अपने जीवन में भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करनी चाहिए, लेकिन कैसे? किसी गुरु के सानिध्य में रहकर। कई बार पैसे वाले लोग क्या करते हैं, दुकान में जाकर अच्छी सी अच्छी मूर्ति लेकर आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अच्छी बात है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन शुद्ध सेवा, शुद्ध पूजा, शुद्ध भक्ति तब होगी जब गुरु अपने हाथों से हमें सेवा प्रदान करेंगे, हमें साधना प्रदान करेंगे। क्या ब्रह्मा जी पूरी दुनिया का निर्माण किए तो एक मूर्ति नहीं बना सकते थे? आप सोचिए, जो ब्रह्मा 84 लाख की योनियों का निर्माण किए हैं, आप विचार कीजिए ब्रह्मा का माइंड कितना इंजीनियर माइंड होगा। ये 84 लाख की योनियां ब्रह्मा ने डिजाइन की है। अब मनुष्य के शरीर को लीजिए, क्या काम करता है, खाना है, पीना है, जीना है, और बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ये शरीर काम करता है। शिल प्रभुपाद दृष्टांत देते थे कि हम लोग कितनी भी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन ब्रह्मा से बुद्धिमान तो नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने मच्छर, एक फ्लाइट बनाई, मच्छर है। तो अब मुझे इससे एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मंदिर में गया और मंदिर में साधु बैठे थे, और मंदिर में तो जानते ना कभी कभी मच्छर बहुत होते हैं भारत में। सो वो बेचारा आदमी बैठा था और मच्छर आया और बैठा, उसका खून पिया, खुजन आती है तो ऐसे मार रहा था। वो परेशान हो गया मच्छर से। तो साधु ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो आप? बोले देखो ना, मच्छर परेशान कर रहे हैं। साधु ने कहा, वो मच्छर नहीं, वो भगवान का हेलीकॉप्टर है। देखिए, साधु जो होते हैं ना, वो किसी भी वस्तु में भगवान को कनेक्ट कर देते हैं। उस मंदिर के साधु ने कहा, ये मच्छर नहीं, ये भगवान का हेलीकॉप्टर है। तो बोले भगवान का हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? बोले वो टैक्स लेने के लिए आया है। तो तुम ये जो हवा, पानी, प्रकाश ले रहे हो ना, तो वो टैक्स लेने के लिए आए। तुम्हारा जो खून पी रहा है ना, वो टैक्स ले रहा है। सो खैर, यदि मच्छर की एक टांग टूट जाए
तो दुनिया का कौन आदमी उसे रिपेयर कर सकता है? लेकिन धन्य है ब्रह्मा जिन्होंने ये सारी योनियों का निर्माण किया। सो ब्रह्मा स्वयं भी यह विग्रह मूर्ति बना सकते थे, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा, ब्रह्मा जी के गुरु भगवान ही है, भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा सेवा पूजा या साधना न दी जाए तब तक वह संपूर्ण नहीं माना जाता। तो ब्रह्मा जी को भगवान श्री रंगनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ और ब्रह्मलोक में वे सेवा करने लगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दिन महीने साल बीतने लगे और ब्रह्मा जी से अनेकों वंश प्रकट हुए। आप कभी भागवत सुनेंगे, खास करके नवम स्कंद में ये सारी कथाएं हैं। सो ब्रह्मा जी से एक वंश शुरू हुआ, ब्रह्मा से मनु और मनु महाराज से इक्ष्वाकु राजा का जन्म हुआ। सो महाराज इक्ष्वाकु, ये सूर्य वंश वहां से प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाकु वंश भी उसे कहते हैं। तो इक्ष्वाकु राजा ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इक्ष्वाकु राजा को कहा जो चाहिए वह मांगो। तब इक्ष्वाकु राजा ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपके घर पर जो सेवा है ना, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में जो भगवान रंगनाथ की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे वो सेवा चाहिए। आप भगवान श्री रंगनाथ जी का विग्रह मुझे दे दीजिए, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी महाराज इक्ष्वाकु पर प्रसन्न हुए क्योंकि उनके पुत्र पौत्र थे। सो प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजा इक्ष्वाकु को भगवान श्री रंगनाथ का विग्रह प्रदान कर दिया और भगवान रंगनाथ अयोध्या में आए। श्री रंगनाथ जी ब्रह्मलोक से अयोध्या में आए, जहां पर इक्ष्वाकु महाराज का राज्य चल रहा था। फिर उसी इक्ष्वाकु महाराज के वंश परंपरा में महाराज सगर हुए, फिर अंशुमान, फिर भगीरथ जी, दिलीप, है ना, और फिर उसी परंपरा में हुए हरिश्चंद्र, फिर अज, रघु, फिर दशरथ। महाराज दशरथ तक भगवान रंगनाथ की सेवा करते थे। दशरथ महाराज के डीटी कौन थे अयोध्या में? सो महाराज दशरथ जी रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा करते थे। और फिर दशरथ जी के बाद भगवान रामचंद्र, स्वयं भगवान रामचंद्र अपने घर पर रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा करते थे। अब कथा आती है कि भगवान रामचंद्र को वनवास मिला और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण का वध हो गया और भगवान रामचंद्र विभीषण और सारे वानर आदि को लेकर अयोध्या में आ गए। और अयोध्या में भगवान ने एक दिन पुरस्कार आयोजन रखा कि भाई जिन जिन लोगों ने मुझे मदद की है, हेल्प की है, सबको पुरस्कार मिलेगा। और सच कहें उस दिन सबकी दृष्टि हनुमान के ऊपर थी, क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो हनुमान थे। बाकी सबने काम तो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो करने वाला था वो हनुमान था और मुंह मांगी कीमत मिल रही थी। 1 बाय 1 अनाउंसमेंट हो रहा था। भगवान के पास सब लोग आ रहे थे और भगवान पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें, और सब लोग अपनी अपनी इच्छा से बोलते और भगवान उसे प्रदान करते। लेकिन सबकी दृष्टि हनुमान जी के ऊपर, ये हनुमान कुछ बड़ी चीज मांगेगा, और हनुमान मांगेगा, भगवान दे भी देंगे। तो इस प्रकार से सब सोच रहे थे। हनुमान जी का टर्न आया। अंजनी पुत्र केसरी नंदन मारुति हनुमान कृपा करके मंच पर पधारे। हनुमान जी को चलना कहाँ था, वो तो सीधे अपने आसन से कूदे और भगवान रामचंद्र के पास जय श्री राम करके चरणों में प्रणाम किए। बड़े प्रेम से भगवान रामचंद्र ने लाखों की सभा में कहा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा मुझे पद चाहिए। ओह, पद चाहिए। किसी ने पैसा मांगा, किसी ने, तो हनुमान जी ने पद मांगा। तुम्हें पद चाहिए? भगवान रामचंद्र ने कहा मांगो हनुमान, कौन सा पद चाहिए? अब तो ये अयोध्या मेरी है, तुम्हें सेक्रेटरी बनना है, मंत्री बनना है, कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा एक नहीं, मुझे 2-2 पद चाहिए।
बस इतना हनुमान जी को बोलना था। समाज में घुसपुस होने लगी, एक दूसरे के कानों में बातचीत होने लगी। मैं तो कहती थी कि ये है ना, ये ऐसे ही खाली फोकट मेहनत नहीं कर रहा, इसके मन में बहुत कामना है, चर्चा करने। अब दुनिया वालों को बदलने में क्या देरी लगती है? अभी प्रशंसा करेंगे तो अभी तुरंत निंदा शुरू कर देंगे। अब 2 मिनट पहले प्रशंसा कर रहे थे, अब निंदा शुरू होने लगी। हम जानते थे ये खाली फोकट मेहनत नहीं। मैं इसीलिए सोचूं कि ये इतनी मेहनत क्यों करता है, इतना काम क्यों करता है। आज पता चला इसके मन में कामना है, बहुत बड़ी लालसा है, बहुत बड़ी इच्छा है। देखो तो सही, कोई आदमी मांगता है, एक पद मांगता है, आज ये 2-2 पोस्ट मांग रहा है, 2-2 पद मांग रहा है। भगवान रामचंद्र ने कहा, हनुमान, कोई आदमी एक ही पोस्ट संभाल सकता है और तुम 2-2 पोस्ट, 2-2 पद मांग रहे हो। तब हनुमान जी ने क्लैरिफिकेशन किया कि प्रभु, मुझे 2 पद चाहिए। वो तुम्हारी पोजीशन वाला पद नहीं, पोस्ट वाला पद नहीं, मुझे आपके दोनों चरण चाहिए। भगवान के चरण, चरण को भी पद कहते हैं, पग कहते हैं। मुझे आपके 2 पग, आपके 2 चरण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दोनों चरणों में वास चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी का टर्न। लेकिन फिर भी कथा आप सब जानते हैं, हनुमान जयंती के अवसर में हम ये सारी कथा करने वाले हैं। फिर सीता ने 9 लखा हार पहनाया और जो भी हुआ, लेकिन ये सब कुछ हुआ। और फिर टर्न बाय टर्न विभीषण का टर्न आया कि लंकापति विभीषण कृपया करके मंच पर आए। विभीषण जी आए। भगवान ने कहा, विभीषण आपको क्या चाहिए? विभीषण भगवान के भक्त हैं। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, आपकी कुल परंपरा से, इक्ष्वाकु महाराज की परंपरा से, आपके घर पर आप जो भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, भगवान रंगनाथ जी की जो सेवा कर रहे हैं, मुझे वो रंगनाथ की सेवा चाहिए। अर्थात मुझे भगवान रंगनाथ का विग्रह चाहिए। मैं उसे लंका लेकर जाऊंगा और लंका में मैं उसको पधराऊंगा और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। अब भगवान रामचंद्र तो भक्तों के हाथों में बिकने वाले, भक्त कुछ भी मांगे भगवान तो देने के लिए तैयार है। भगवान रामचंद्र ने कहा, तथास्तु विभीषण, आपकी इच्छा है भगवान रंगनाथ को लंका लेकर जाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रामचंद्र को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान विष्णु को बड़ी आपत्ति थी। बोले, यार भारत छोड़कर लंका में जाऊंगा जहां रावण का राज था। भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा, लेकिन भगवान रामचंद्र ने वचन दे दिया तो क्या करें। जब विभीषण जी भगवान रंगनाथ जी के पास आए और कहा कि चलो प्रभु, मैं आपको उठाकर लेकर जाऊंगा अयोध्या से श्रीलंका, तब भगवान रंगनाथ जी ने कहा, देखो मैं आपके साथ आऊंगा तो सही, क्योंकि रामचंद्र ने कह दिया है इसलिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? बोले, मैं आपके साथ चल, आपको मुझे उठाना होगा। विभीषण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। भगवान ने कहा कि मुझे अकेले को नहीं, पूरे मंदिर को उठाना होगा। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये पूरा मंदिर अयोध्या में था, मंदिर के साथ मुझे उठाना होगा। विभीषण ने कहा, कोई बात नहीं, मंदिर के साथ आपको, गर्भगृह के साथ में मैं आपको उठा लूंगा और लंका लेकर जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और फिर कहा कि आप मुझे उठाकर ले जाओगे, लेकिन अयोध्या से लंका के बीच में आपको मुझे छोड़ना नहीं है। यदि आपने मुझे अपने हाथों से छोड़ा तो फिर मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आपने जहां मुझे छोड़ा है मैं वहीं पर रह जाऊंगा। विभीषण ने कहा, मंजूर है प्रभु। तो विभीषण जी भगवान श्री रंगनाथ जी के गर्भगृह के साथ भगवान रंगनाथ को उठाए और आकाश के मार्ग से लेकर जा रहे थे। उसी समय देवलोक में खलबली मची, सारे देवता मीटिंग करने लगे कि यार भगवान रंगनाथ भारत से चले जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, आगे चलकर भारतीय लोगों का क्या होगा। सारे देवताओं के मन में चिंता होने लगी। बोले, हमारे भगवान भारत में ही रहने चाहिए, क्या करे क्या करे।
अब आप सब तो जानते हैं हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले देवता है। जैसे आँखों को कंट्रोल करने वाले निमि महाराज हैं, हमारी सांसों को पवन देवता कंट्रोल करते हैं, अग्नि देवता डाइजेशन करते हैं, तो सारे देवता काम करते हैं। तो अब देवताओं के लिए मुश्किल नहीं थी। देवताओं ने क्या किया, इंद्रियों के ऊपर ऐसा प्रेशर दिया कि उस समय विभीषण को लघु शंका का वेग आया। और आप सब तो जानते ही हैं कि जब यह वेग आता है तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। तो देवताओं के फोर्स से, प्रेशर से विभीषण के ये वेग हुआ और अब क्या करे वो सारी बात भूल गए और उन्होंने मंदिर को, गर्भगृह को, भगवान को भूमि पर रखा और वे लघु शंका करने चले गए। और जब वापस आए और भगवान को उठाने गए तो भगवान ने कहा कि शर्त क्या हुई थी कि मुझे छोड़ना नहीं है, और छोड़ोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको छोड़ना पड़ा, और आप मेरे साथ नहीं आओगे हमारा क्या होगा, मैं किसकी सेवा करूंगा, मुझ पर कृपा कैसे होगी। तब भगवान रंगनाथ ने कहा विभीषण चिंता मत करो, मैं रहूंगा यहां श्री रंगम में, तिरुचिरापल्ली में मैं रहूंगा यहां पर, लेकिन देखूंगा लंका की ओर। मैं रहूंगा तिरुचिरापल्ली में लेकिन देखूंगा रंगनाथ के लंका की ओर। भक्तों, दुनिया में जितने भी मंदिर होते हैं उत्तराभिमुख होते हैं, लेकिन रंगनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दक्षिण की ओर है, क्योंकि दक्षिण की ओर लंका है और लंका की ओर देखने का भगवान ने वादा किया था। इसलिए भगवान रंगनाथ वहीं पर रुक गए और विभीषण जी सहर्ष वहां से चले गए। और भगवान ने कहा विभीषण अब लंका कहाँ दूर है, लंका के निकट तो हम पहुंच ही चुके हैं, केवल समंदर पार करना है। तुम मेरे दर्शन के लिए रोज आते रहना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सो इस प्रकार से भगवान रंगनाथ, आज रंगनाथ जी का जो मंदिर है, फिर वहीं पर भगवान रंगनाथ रह गए और भगवान की सेवा पूजा वहां पर शुरू हो गई। अब विभीषण जी रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन मंगला आरती में आने में उनको देरी हो गई, होता ही है, भक्तों को अनुभव है। तो विभीषण अपना रथ तेज गति से चला रहे थे, तेज गति से रथ चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया। वहां पर भी होता है एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, विभीषण जी के रथ के चक्के के नीचे रंगनाथ जी के मंदिर का एक पंडा ब्राह्मण आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण का मरना और विभीषण का आना, लेकिन अब लोगों को क्या लगा कि ये विभीषण के कारण हमारा पंडा मर गया, ये विभीषण के कारण हमारा पुजारी मर गया। और सारे ब्राह्मणों ने हल्ला किया, सारे पंडों ने हल्ला किया, विभीषण को मारा। वहां अमेरिका जैसा नहीं होता, भारत में एक्सीडेंट हुआ तो पकड़ो और पहले मारो और फिर पूछो कि हुआ क्या था। विभीषण को बहुत मारा, धो दिया, मारना ही बाकी, मर जाना बाकी था। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को वरदान दिया था कि तुम एक कल्प तक जियोगे, इसलिए वे जीवित रह गए, बाकी मौत निश्चित थी। सो विभीषण जी यूं तो बच गए, लेकिन इन सारे पुजारियों ने सोचा अब इसका क्या करें, भगवान के वरदान से ये मरेगा तो नहीं, लेकिन एक काम करते, इसको हमने पीटा है, अब इसको जेल में बंद कर देते हैं, कारागार में बंद कर देते हैं। सो विभीषण जी को कारागार में बंद कर दिया। विभीषण मन में अफसोस करते हैं कि ये भगवान रंगनाथ जी को मैं लंका लेकर गया होता तो ये कोई आपत्ति नहीं आई होती, ये पंडों ने मुझे पीट दिया और जेल में बंद कर दिया। अब आप तो जानते हैं उन दिनों बीबीसी न्यूज़ या ये सब न्यूज़ चैनल कुछ नहीं होता, उन दिनों नारद मुनि ये सब काम करते थे, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। नारद जी को इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था, तो नारद जी को ये बात पता चली और सीधे अयोध्या जाकर भगवान रामचंद्र को कहा
कि प्रभु आपका भगत मारा गया, पीटा गया है और उस विभीषण को जेल में बंद कर दिया है। भगवान रामचंद्र नहीं रह पाए और तुरंत अयोध्या से श्रीरंगम यहाँ पर आए और सारे ब्राह्मणों से, पंडों से मिले कि आप विभीषण को छोड़ दीजिए, और यदि आपको ऐसा है कि भाई आपको खुन्नस है, आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन विभीषण को छोड़ दीजिए। मेरा भगत है, मेरे भगत को आप परेशान करोगे तो भगवत गीता का सिद्धांत गलत हो जाएगा। विभीषण को छोड़ दो, चाहो तो मुझे जेल में बंद कर दो। विभीषण को छोड़ दिया, लेकिन उन पुजारी पंडों ने कहा कि प्रभु आपको तो हम जेल में बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि आप यहीं पर रह जाओ, यही आपका बंधन है, यही आपका दंड है, अब आप अयोध्या वापस मत जाओ। भगवान रामचंद्र ने कहा देखो मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जिम्मेवारी है, सो मुझे अयोध्या जाना होगा। तो पुजारियों ने कहा कि आपके लिए कौन सा बड़ा आश्चर्य है, प्रभु आप तो अनंत रूप ले सकते हो, एक रूप से यहाँ रहो, अन्य रूप से अयोध्या में रहो। तब भगवान रामचंद्र अपने एक रूप से श्रीरंगम में रुक गए। सो आज भी भगवान रामचंद्र श्रीरंगम में विराजते हैं और ओकेशनली भगवान रामचंद्र के विग्रह को मंदिर से बाहर निकाला जाता है। स्वयं भगवान रामचंद्र आज बाहर मार्ग पर आते हैं लोगों को कृतार्थ करने के लिए। सो अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। सो भगवान रंगनाथ जी आ गए श्रीरंगम में। अब जब कलयुग आया तो वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए सोचे और दक्षिण भारत की यात्रा करते करते एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पहुंच गए। जैसे ही श्रीरंगम मंदिर में पहुंचे और मंदिर का पट खुला, शंख बजा, आरती प्रारंभ हुई, महाप्रभु की दृष्टि भगवान श्री रंगनाथ जी के ऊपर और भगवान श्री रंगनाथ जी को देखकर महाप्रभु उदंड नृत्य करने लगे, महाप्रभु नाचने लगे। आज तक रंगनाथ मंदिर में ऐसा नृत्य कभी नहीं हुआ था, ऐसा कीर्तन कभी नहीं हुआ था। महाप्रभु गा रहे हैं, नाच रहे हैं और फिर तो बजाने वाले और सारे संगीत आदि सब लोग आ गए और बड़ा उदंड कीर्तन किया। और उस समय भगवान श्री रंगनाथ जी के मंदिर में हेड पुजारी जो भगवान की आरती शंख बजाकर आरती कर रहे थे वो थे वेंकट भट्ट। और वेंकट भट्ट आज भगवान की ओर कम देख रहे थे और वो जो पीछे कीर्तन कर रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु, उसकी ओर ज्यादा देख रहे थे। उनका कंसंट्रेशन भगवान के ऊपर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सोच रहे थे कौन आया है, कौन इतना कीर्तन कर रहा है, और उनकी कीर्तन से आज पूरा श्रीरंगम एकत्रित हो चुका है। सो वेंकट भट्ट ने जैसे तैसे भगवान श्री रंगनाथ जी की आरती पूजा समाप्त की और तुरंत मंदिर के गर्भगृह से बाहर आए और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। वर्णन तो ऐसा है कि श्री वेंकट भट्ट को आज भगवान रंगनाथ काले नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज भगवान रंगनाथ गोरे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात श्री वेंकट भट्ट को आज भगवान रंगनाथ में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो रहा है, तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु में भगवान रंगनाथ का दर्शन हो रहा है। कीर्तन करते 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 बहुत समय बीता और महाप्रभु वहाँ विश्राम कर रहे थे। श्री वेंकट भट्ट उनके पास गए और निवेदन किया कि आप पहली बार यहाँ पर आपका दर्शन हुआ, आप सन्यासी हो और हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है, आपने सुना ना, उपासीत महामुनि, महामुनियों की संगति करना, तो आज हम पर कृपा करो, कृपया करके आप हमारे घर चलिए। आप बहुत दूर से आए होंगे, आपने बहुत कीर्तन किया,
आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कृपया करके हमारे घर चलिए, विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए और हम पर कृपा कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। श्री वेंकट भट्ट के निवेदन को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर आए और उस वेंकट भट्ट का एक छोटा सा बालक था और वही बालक आगे चलकर गोपाल भट्ट गोस्वामी हुआ। अब कौन जानता था कि महाप्रभु उसी के लिए तो आए हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वेंकट भट्ट के घर पर अपना कदम रखे, उसका ये छोटा सा बालक, ये तीन वेंकट भट्ट तीन भाई थे, उनके एक बड़े भाई, उनके छोटे भाई, ये मंझले भैया, और तीन भाई के बीच में केवल एक ही लड़का था। अन्यों को संतान नहीं थी, केवल एक लड़का था, बड़ा प्यारा लड़का था, लोग प्रेम करते थे। लेकिन कहते हैं कि जन्म से वो लड़का थोड़ा सा श्याम वर्ण का था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उनके घर पर कदम रखा, वो काला लड़का गोरा हो गया। महाप्रभु को देखकर महाप्रभु के पूर्ण भाव में आ गया और उस दिन उस बालक ने भी बड़ा कीर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया, भोजन किया और महाप्रभु ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तब वेंकट भट्ट कहते हैं कि प्रभु, आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और प्रभु आप तो जानते हैं ना कि चतुर्मास में सन्यासी भ्रमण नहीं करते हैं। चतुर्मास में सन्यासी एक स्थान में रहकर भजन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप यहीं पर चतुर्मास में रहो और अपना भजन साधन जो भी आपको करना है हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। सो वेंकट भट्ट के भाव को देखकर, प्रेम को देखकर महाप्रभु ना नहीं कह पाए और जिस घर में रुके थे उसका बालक गोपाल भट्ट, उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा प्रेम प्रदान किया। कथा तो ऐसी आती है कि उन दिनों कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वहाँ हुआ करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास गए और कहा कि ये महाप्रभु की लीला मुझे सुनाओ। नवद्वीप में, मायापुर में इन्होंने क्या क्या किया, कृपया करके आप मुझे सुनाओ। और इन्होंने 3 घंटे में, जैसे 3 घंटे में पूरी फिल्म दिखाई जाती है ना, तो कविराज गोस्वामी ने 3 घंटे में ये छोटे से बालक को महाप्रभु के पूर्व लीला के बारे में सुनाया और ये सुनकर मदमस्त हो गए, मतवाले हो गए। और फिर तो महाप्रभु की खूब सेवा किए। महाप्रभु अपना उच्चिष्ट गोपाल भट्ट को देते थे। भक्तों, यूं तो चैतन्य महाप्रभु के अनेकों पार्षद हुए, हमारे गोस्वामी भी अनेकों हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को जितना दुलार किया है ना, एक वात्सल्य भाव में जो दुलार किया और जिस प्रकार से महाप्रभु ने उनको रखा, ऐसा किसी को नहीं रखा। और फिर जब 4 महीने तक महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 4 दिन भी किसी के घर पर रुकते नहीं थे, इवन 4 घंटे नहीं रुकते थे। लेकिन केवल एक वेंकट भट्ट ऐसे हुए जहां वे 4-4 महीने रुके। इतना बड़ा सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और जब वे 4 महीने के बाद जा रहे थे तो गोपाल भट्ट उनके चरणों में गिर गए कि प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आपको माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता की सेवा करो, गृहस्थी में रहो, और जब इन कार्यों से निवृत्त हो जाओगे तब वृंदावन आ जाना और वृंदावन में रूप और सनातन के सानिध्य में रहकर अपना भजन करना। मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। और जब तुम वृंदावन आओगे तो सबसे पहले गंडकी नदी जाना और गंडकी में स्नान करके शालिग्राम शिला लेकर आना और शालिग्राम की सेवा करना। मैं शालिग्राम से प्रकट हो जाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। फिर महाप्रभु गए। मैं लीला के मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें हैं क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको आज स्मरण करा रहा हूं।
गोपाल भट्ट गोस्वामी। फिर 20 साल तक ये बच्चा 20 साल का हुआ और 20 साल के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और फिर ये अकेले हो गए और महाप्रभु के कहने के अनुसार गोपाल भट्ट फिर गंडकी नदी गए, वहाँ पर स्नान किए, तुलसी दल पत्र रखे और अंदर से शिला आई, शालिग्राम शिला आई और उसे लेकर वे ब्रज वृंदावन में आ गए और ब्रज वृंदावन में रूप सनातन आदि गोस्वामियों के सानिध्य में रहकर भजन करने लगे। और फिर तो आप कथा जानते ही हैं कि ये शालिग्राम शिला की रोज सेवा पूजा करते थे और इनके मन में था कि रूप गोस्वामी के पास गोविंद देव भगवान गोविंद के रूप में है सुंदर कृष्ण का विग्रह, सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन जी हैं और मधु पंडित के पास श्याम सुंदर हैं, सबके पास कृष्ण के सुंदर सुंदर विग्रह है और मेरे पास केवल शालिग्राम शिला। फिर उनकी इच्छा अधिक तब बढ़ी जब दिल्ली से कोई एक धनी आदमी आया और सबको वस्त्र बांट रहा था। ठाकुर जी के लिए भगवान के वस्त्र होते ना, तो सबको बांट रहा था कि आप अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र, अपने ठाकुर जी के लिए। तो बांटते बांटते गोपाल भट्ट गोस्वामी का टर्न आया, बोले ये वस्त्र आप अपने ठाकुर जी के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि भाई मेरा ठाकुर जो है ना वो शालिग्राम शिला है, वो ये वस्त्र नहीं पहनेगा। उस धनी आदमी ने कहा तुम रख तो लो, रख लो, फिर कभी काम में आएगा। वो वस्त्र इन्होंने रख लिया और रात भर चिंता करते रहे कि प्रभु आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हो, आप अपने भक्तों के लिए आकाश पाताल या खंबे से प्रकट हो जाते हो, तो प्रभु मेरे लिए क्या आप शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते? रात भर रोते रहे और शालिग्राम शिला को के चरणों में बैठकर उनको नींद आ गई। और सुबह उठकर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा तो वह शालिग्राम शिला भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। वह शालिग्राम शिला राधा रमण भगवान के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। सो भगवान का बहुत सुंदर, कहते हैं वृंदावन में अनेकों विग्रह है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान शालिग्राम से जो प्रकट हुए वो सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत विग्रह माने गए हैं। सो ऐसे भगवान श्री राधा रमण को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज जन्मदिन है। और साथ ही साथ आज रामचंद्र कविराज का तिरोभाव दिन है। रामचंद्र कविराज, इसे कविराज क्यों कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। कई भक्त लोग तो क्या होते हैं ना, ये शास्त्र पढ़ते हैं तो अपने मन से जोड़ देते हैं, कविराज माने कवि होंगे, कविता गाते होंगे, कविता बनाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। कविराज उन दिनों में जो वैद वंश से हुआ करते थे, अर्थात जो वेद होते थे और अपने पूर्वजों की परंपरा में जो वेद का काम करते थे, तो उस वेद वंश को कविराज, कवि कहते थे। सो ये रामचंद्र जी जो है वो वेद वंश से थे और वे महाप्रभु के समय में श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। रामचंद्र कविराज के विषय में तो पूरा पुराण है भक्तों, दिखने में बहुत सुंदर थे। और रामचंद्र कविराज का विवाह हुआ रत्नमाला के साथ। उनके विवाह की भी बहुत सुंदर कथा है कि रामचंद्र कविराज जब रत्नमाल के साथ विवाह करके लौट रहे थे तो रामचंद्र कविराज घोड़े पर बैठे थे और उनकी पत्नी रत्नमाल वो डोली में बैठी थी और ये बारात विवाह करके बारात अपने घर वापस लौट रही थी। तो उस समय मार्ग में, ध्यान से सुनिएगा पोजीशन क्या है,
रामचंद्र कविराज घोड़े पर हैं, शादी का दूल्हा, तलवार होते ना हाथ में तलवार, घोड़ा जा रहा है, बारात है, बाराती हैं और डोली में दुल्हन है, दुल्हन को लेकर घर पर आ रहे हैं। उसी समय मार्ग में श्रीनिवास आचार्य, अब ये भी बहुत बड़ी विभूति है, गदाधर पंडित का अंश, गदाधर पंडित का स्वरूप माने गए हैं श्रीनिवास आचार्य। कभी चैतन्य चरितामृत करेंगे ना तो ये सब की डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी केवल नाम सुनकर ही खुश रहिए। सो गदाधर, हम लोग बोलते ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो जो गदाधर है ना, गदाधर पंडित के स्वरूप माने गए हैं श्रीनिवास आचार्य। सो श्रीनिवास आचार्य ये बारात जा रही थी और श्रीनिवास आचार्य बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े भक्त थे, और जो शुद्ध भक्ति करता है ना वो भविष्य भी देख सकता है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों भविष्यवाणी की थी, आज सत्य हो रही है। भक्ति के कारण ये गुण अपने आप आने लगते हैं। सो श्रीनिवास आचार्य बैठे थे, उन्होंने दूल्हे को देखा तो कमेंट, अब बंदे कमेंट करते ना, हमारे जैसे लोग क्या कमेंट करते हैं, शादी हुई है लेकिन जोड़ी जम नहीं रही है, हमारे वहाँ ऐसी चर्चा होती है। ये तो हिंदी में क्या कहते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन बंदा लॉस में है ऐसी, या बंदी लॉस में है। अब तुरंत कमेंट होने लगती है कि इसमें फायदे में कौन, मतलब कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब कमेंट चलती है। तो श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उसी समय ये बारात जा रही थी, रामचंद्र कविराज। ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं भक्तों, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ जानते नहीं, कोई आदान प्रदान कुछ नहीं। एक लोकल बारात जा रही है और श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, लेकिन वो दूल्हे को देख, अब दूल्हे का सेहरा भी था, हाथ में तलवार, पहले के जमाने में ऐसे तलवार रखकर पता नहीं किसको मारने काटने के लिए ऐसा बैठते थे, लेकिन ऐसे क्षत्रियों की तरह वीर मुद्रा में घोड़े पर बैठते थे। खैर, तो दूर से रामचंद्र कविराज को देखा तो श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि कितना प्रतिभाशाली ये लड़का है, ये जो घोड़े पर चढ़ा है, जो आज दुल्हा बना है, ये कितना प्रतिभाशाली लड़का है, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सारे वेद कंठस्थ कर सकता है, दुनिया में कृष्ण भक्ति का भरपूर प्रचार कर सकता है, ये सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन बेचारे का आज विवाह हो रहा है और विवाह होने के बाद, गुरुजी शादीशुदा थे, गुरुजी कोई सन्यासी नहीं थे, ये भी विवाहित थे, लेकिन ये अपना अनुभव कह रहे थे कि भाई विवाह होने के बाद फिर तो आदमी अनेकों प्रकार की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाता है, वो पूर्ण रूप से सेवा साधना या वो समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि उनको और एक डिपार्टमेंट और एक जिम्मेवारी आ जाती है। तो श्रीनिवास आचार्य ने ये अफसोस करते हुए कहा कि कितना अच्छा लड़का, कितनी, क्योंकि उन्होंने भाग्य की रेखा को पढ़ लिया, कितनी भाग्य की रेखा है, और ये अभी शादी हो रही है तो बेचारा रुक जाएगा, अब नहीं कर पाएगा। अब देखो, ये कोई नहीं जानता है कि श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्यों के बीच में जो ये कमेंट दी, वो कमेंट रामचंद्र कविराज कैसे समझ गए। किसी ने उनको जाकर बताया नहीं, ये बोले तो उनके होठों को देखकर समझ गए। आचार्यगण, इतिहास कहता है कि हम भी नहीं जानते, लेकिन पता नहीं अंदर का क्या कनेक्शन रहा, घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा इनकी बात को समझ गया और ऐसा समझा कि दूल्हा दुल्हन दोनों घर तो पहुंच गए, लेकिन दूल्हे ने दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि भाई शादी करके घर पर आए और फिर घूंघट ऊपर करे तब पता चले कि लॉस में मैं हूं कि ये है। बाद में, पहले के जमाने में बंद पैक में गेम चलती थी
ओके, फिर बाद में पता चलता है ये पत्ता कैसा है। तो वो अपना वो सहरा, वो घूंघट भी उठाए नहीं और सीधे रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के पास चले गए। यहाँ पत्नी घर पर है और ये रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के पास चले गए और उनके चरणों में जाकर गिर गए कि गुरुदेव आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे कुछ करना है, मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे आपके मार्गदर्शन में सेवा करनी है, साधना करनी है। श्रीनिवास आचार्य के पास ऑलरेडी नरोत्तम दास ठाकुर थे और उन्होंने कहा नरोत्तम दास को कि नरोत्तम दास, आज तक तुम अकेले मेरे साथ रहते थे, अब ये रामचंद्र कविराज भी तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज दोनों का हाथ मिला दिया कि आप यहाँ पर रहिए, और इस प्रकार से सेवा करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, वहाँ बेचारी बहू घर पर बैठी है और ये बंदा गुरु जी की सेवा में आ गया। तो फिर घर वाले इनको मनाने आए। अब देखिए इतिहास क्या कहता है, ये रामचंद्र कविराज के घर वाले आए उसे लेने के लिए, उसे मनाने के लिए कि भाई चलो घर पर, तुम्हारी शादी हो चुकी है। भक्तों, इतिहास में लिखा है कि जितने भी लोग मनाने आए ना, वो भी डिवोटी बन गए, वो भी श्रीनिवास आचार्य की प्रतिभा, उनके प्रभाव, भक्ति को देखकर कन्विंस हो गए कि भाई हमारा लड़का जहाँ आया है ये गलत स्थान तो नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है। वो भी उनसे सहमत हो गए। और फिर कुछ दिन के बाद गुरु जी ने, श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्य रामचंद्र कविराज को कहा कि रामचंद्र, तुम शादीशुदा हो, तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थी को चाहिए कि वो गृहस्थी का धर्म निभाए। तुम्हें अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। बहुत सारी शिक्षा गुरु जी ने दी। तो अब क्या करें, गुरु जी की बात को कैसे टालें। गुरु जी ने जैसे तैसे उनको घर पर भेजा। रामचंद्र कविराज घर पर आए और अपनी पत्नी से मिले, घूंघट उठाया, कहा मुझे क्षमा कर देना, मैं सेवा में चला गया था। अब ये कल राका बांका की कथा सुनी ना आपने, आज भी ऐसा ही चरित्र है। ये रामचंद्र कविराज के हृदय में जो भक्ति और समर्पण था, उससे कोटि गुना अधिक उनकी पत्नी के हृदय में था। बोले मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूं कि जिस घर पे आई हूं, जिस पति के धर्म में मदद करने के लिए आई हूं, जिसे सहधर्मिणी कहा जाता है, मेरा पति इतना धर्म करता है, और मैं आपको मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको जितनी सेवा करनी है कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर दोनों पति पत्नी बैठे और चर्चा की, और चर्चा करते करते हमारे गुरु जी ऐसे हैं, और ये भी श्रीनिवास आचार्य क्या करते हैं, भक्ति कैसे करनी होती है। अब दोनों जीवन में प्रथम बार मिले हैं और बातचीत कर रहे हैं भजन भक्ति की, और दोनों भाव में रो रहे हैं, और रोते रोते ये सारी चर्चा कर रहे थे। तब तक तो सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो ये रामचंद्र कविराज रोज सुबह गुरु जी की सेवा करते थे। श्रीनिवास आचार्य बूढ़े हो गए थे, तो वैद्य ने कहा था कि उनको पीछे तेल का मालिश करना है, और ये रामचंद्र कविराज करते थे। और ये बातों बातों में सुबह हो गई। रामचंद्र कविराज ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ये तो मुझे गुरु जी की सेवा करने का समय हुआ। पत्नी ने कहा, हम तो फिर कभी भी मिल लेंगे, वो बूढ़े हो चुके हैं, आप जल्दी जाओ उनकी सेवा करके आओ, आप उनकी सेवा कीजिए। रामचंद्र कविराज बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी को आलिंगन दिया। जब आलिंगन किया पत्नी का, तो उनका सिंदूर जो था इनके कुर्ते पे लग गया, और ये तो भागे दौड़े, गुरु जी की सेवा करनी है, समय और हो चुका है, दौड़ कर अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य के वहां पहुंच गए। अब ध्यान से सुनिए,
अब जैसे ही श्रीनिवास आचार्य के पास पहुंचे, ये रामचंद्र कविराज स्नान नहीं किए थे। अब घर पर पहुंचे, रात भर पत्नी के साथ डिस्कशन किए, सुबह ऐसे ही बात करते करते सुबह हो गई, तो स्नान हुआ नहीं। लेकिन स्नान तो तब किया जाता है जब बंदा सोएगा। जब आदमी सोया ही नहीं है तो स्नान करने की क्या आवश्यकता। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि स्नान हम क्यों करते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा जब हम सोते हैं तो वो मरा हुआ लाश माना जाता है, शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी हम 3 घंटे से अधिक बिस्तर पर सोए तो अवश्य स्नान करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये था ही नहीं, वो तो सोए ही नहीं थे। तो गए और सीधे हाथों में तेल लेकर गुरु जी के कमरे में जाने लगे। उस समय वो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो झाड़ू लगा रहे थे, वो उस कमरे के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। और इनको जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो इसने रोका। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरु जी की सेवा के लिए जा रहा हूं, ये तेल है, मालिश करने जा रहा हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि तुम स्नान नहीं किए हो, बिना स्नान किए, और ये पत्नी का सिंदूर तुम्हारे कुर्ते पे लगा है, बिना वस्त्र बदले बिना स्नान करे गुरु जी की सेवा करोगे? रामचंद्र कविराज ने कहा देखो समय जा रहा है और समय से मुझे सेवा करनी है, मुझे जाने दीजिए, मैं अपवित्र नहीं हूं, मुझे जाने दीजिए। नरोत्तम ने कहा नहीं, तुम पहले स्नान करके आओ, मंत्र पढ़ो, विधि विधान से स्नान करके आओ। इसने कहा नहीं, मुझे जाने तो गुरु जी की सेवा लेट हो रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर आता माझी सटकली हुई और झाड़ू जो लगा रहे थे ना, वही झाड़ू उठाकर उसके पीठ पर जोर से मारा। मेरी बात नहीं मान रहा है, मैंने कहा स्नान करके आओ तो जाओ स्नान करके आओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने रामचंद्र कविराज के पीठ पर जोर से झाड़ू मारा और स्नान करने के लिए भेज दिया। और वास्तव में यहां गुरु जी की सेवा का समय हुआ तो नरोत्तम दास ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मैं सेवा कर लेता हूं। तो वो जो तेल का पात्र था वो तेल नरोत्तम दास ठाकुर लेकर गुरु जी के पास गए। अब गुरु जी लेटे हुए थे, उनके हाथ पर मालिश किया, लेकिन जब कमर पर मालिश करने के लिए जब कुर्ता ऊपर किया तो जो झाड़ू नरोत्तम दास ठाकुर ने रामचंद्र कविराज के पीठ पर मारा था, वो मारने का, वो घाव का निशान उन्होंने गुरु जी की पीठ पर देखा। और गुरु जी के पीठ पर जब वो घाव देखा, अब तो समझने में देरी नहीं लगी, तुरंत समझ गए कि मैंने रामचंद्र को जो मारा था वो गुरु जी की पीठ पर आ गया है। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु जी के चरणों में गिर गए। तब गुरु जी ने कहा देखो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और गुरु सेवा में भाव महत्वपूर्ण होता है, भाव महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि भगवान भावग्रही जनार्दन, यदि भगवान भाव न देखते तो कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए क्या 56 भोग छोड़कर दौड़कर भगवान कर्माबाई के घर पर आते? क्या यदि भगवान भाव न देखते तो क्या शबरी के जूठे बेर खाते? अब शबरी जूठे बेर खिला रही थी, उसमें कौन सी सिस्टम थी, कौन सा नियम था? कर्माबाई की खिचड़ी में क्या, कौन सी सिस्टम, क्या नियम? लेकिन भगवान भाव देखते हैं। सो यहाँ पर रामचंद्र कविराज की भक्ति और उनकी महानता का वर्णन हुआ। और एक बहुत सुंदर प्रसंग, अब आज रामचंद्र कविराज का तिरोभाव दिन है और गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्मदिन है। अब देखो ये दोनों टकराए, ये दोनों की लीला मैं आपको बताऊं क्या हुआ। एक दिन की बात, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे एक बहुत बड़े राजा, और उस राजा ने श्रीनिवास आचार्य को अपने राज्य में सत्संग कीर्तन करने के लिए बुलाया। उस राजा का नाम था राजा वीरहाम। वे श्रीनिवास आचार्य को अपना गुरु मानते थे। तो बहुत दूर से राजा वीरहास ने श्रीनिवास आचार्य को अपने राज्य में बुलाया और ये उनके राज्य में भजन कीर्तन सत्संग आदि कर रहे थे। अब एक दिन की बात है, श्रीनिवास आचार्य
सुबह बैठकर अपनी सेवा पूजा साधना कर रहे थे। और भक्तों, भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए मन पूर्ण रूप से भगवान की लीला में चला जाए, उसे भजन कहते हैं। ये हम और आप जिसको भजन कहते हैं ना, वो भजन है। भजन माने वाणी और कान भगवान में लगे हैं और चित्त मन भगवान की लीला में चला गया है, ये है भजन। सो श्रीनिवास आचार्य पूर्ण भजन में चले गए। और अब क्या हुआ, वो इतने भजन में, इतनी समाधि में चले गए कि उनकी सांस बंद हो गई। अब राजा परेशान। 1 घंटा, देखो कोई आदमी चैंटिंग करता है तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भोजन का समय हुआ, लेकिन श्रीनिवास आचार्य ऐसे ही बैठे हैं। अब राजा परेशान। राजा ने वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया। वैद्य आए, नाक पर कापूस रखा, बोले ये तो सांस बंद है, आपके गुरुजी गए, अब इनकी अंतिम यात्रा करो। अब ये नहीं, राजा ने कहा ये नहीं जा सकते, नहीं मर सकते, आप ठीक से देखो, ठीक से चेक करो। बोले अब इसमें चेक करने लायक है क्या, इसके रक्तचाप बंद हो चुके हैं, सांस बंद हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। राजा ने कहा नहीं, कुछ तो होगा। जब कोई उपाय नहीं मिला तो किसी ने कहा कि भाई अब तो इसका उपाय इनके शिष्य रामचंद्र कविराज ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए। अब वो तो कितने दूर है। राजा ने ऐसी व्यवस्था की कि एक ही दिन में वे रामचंद्र कविराज यहाँ पर पहुँच जाए। तो जैसे तैसे राजा ने रामचंद्र कविराज को अपने राज्य में बुलाया और कहा, रामचंद्र कविराज ने, आप लोग चिंता मत करो, आप सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। और रामचंद्र कविराज ने क्या किया, अपने गुरु के बाजू में एक आसन डाला और रामचंद्र कविराज वहाँ बैठ गए। और बैठकर वे भी भगवान का नाम लेने लगे और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की लीला में चले गए। अब देखिए, गुरु जी लीला में ऑलरेडी चले गए थे, अब शिष्य आए रामचंद्र कविराज, वो भी लीला में चले गए। और लीला में जाकर रामचंद्र कविराज ढूंढने लगे कि गुरु जी कहाँ हो आप। तो रामचंद्र कविराज लीला में करुणा मंजरी और अपने ये श्रीनिवास आचार्य भगवान की लीला में मणि मंजरी। तो अब लीला में ये रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य नहीं है, ये लीला में चले गए हैं। तो लीला में श्रीनिवास आचार्य मणि मंजरी है और रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी है। तो करुणा मंजरी मणि मंजरी को खोज रही है। दोनों समाधि में चले गए हैं बाहर से, लेकिन अब चिंतन में क्या चल रहा है कि करुणा मंजरी मणि मंजरी को खोज रही है। मणि मंजरी कहाँ हो, मणि मंजरी कहाँ हो। मणि मंजरी ने आवाज दी, मैं यहाँ यमुना के तट पर बैठी हूं। तो ये करुणा मंजरी दौड़कर यमुना के तट पर गई और कहा कि अरे मैं तो, सब लोग परेशान, हम तो आपको खोजते खोजते थक गई, आप यहाँ क्या कर रही हो। तब मणि मंजरी ने कहा कि रात भर राधा और कृष्ण ने यहाँ पर लीला की, रास लीला हुई, और फिर सुबह इस यमुना नदी में स्नान किया। और स्नान करते करते राधा रानी के नाक की नथनी यमुना में गिर गई और राधा रानी जिद कर बैठी कि मुझे मेरी नथनी चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं वो नहीं ला कर दूंगा। बोले नहीं, मुझे वही, मेरे होता ना माताओं को कि मैं मेरे घर से, मेरे मैके से जो लेकर आई हूं, मुझे वही चाहिए ही चाहिए। पति की चीज कितनी भी महंगी हो तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अपने मैके से कोई भी छोटी चीज भी आई है ना, बस वो तो बिल्कुल सजा कर रखेंगे, मुझे बस वही चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, श्रीमती राधा रानी अपने नाक में जो नथनी पहनती थी वो मोर के आकार की थी, पिकॉक, मोर। सो मुझे वो नथनी चाहिए। अब कृष्ण परेशान, राधा परेशान। तो राधा और कृष्ण ने इस मणि मंजरी को कहा कि मणि मंजरी तुम जरा यमुना में खोजो और खोज कर राधा को दो ताकि इसको शांति हो। तो मणि मंजरी
यमुना में राधा रानी की उस नथनी को खोज रही है और वो मिल नहीं रही है, इसलिए वहां वो मणिमंजरी और कोई नहीं, वही श्रीनिवास आचार्य है। और क्योंकि वो नथनी नहीं मिल रही है वो लीला के चिंतन में, इसलिए वो समाधि से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और बाहर लोग सोच रहे हैं कि ये मर गए हैं। अब पता नहीं आप लोग इस कथा को समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन इस स्टेज पर हमें पहुंचना है भक्तों। खैर, तो अब क्या करें? तो ये करुणा मंजरी, रामचंद्र करुणा मंजरी ने कहा चलो मैं भी हेल्प करती हूं, हम दोनों खोजते हैं ताकि जल्दी मिल जाए। तो करुणा मंजरी भी यमुना में कूदी और यमुना में खोजने लगी, और करुणा मंजरी को, रामचंद्र जो करुणा मंजरी है, उनको वो नथनी मिल गई। अब देखिए क्रम देखिए, करुणा मंजरी ने वो नथनी खोजी, वो नथनी मिल गई, और वो नथनी किसको दी? मणि मंजरी को दी कि लो आप जिसको ढूंढ रहे 2.5 दिन से, वो मिल गई है। तो करुणा मंजरी ने मणि मंजरी को दी, और मणि मंजरी ने वो नथनी, राधा रानी की नथनी, गुण मंजरी को जाकर दी। आप ये नाम याद रखना पड़ेगा। करुणा मंजरी ने मणि मंजरी को दी, मणि मंजरी ने वो नथनी गुण मंजरी को दी, गुण मंजरी ने वो नथनी रूप मंजरी को दी, और रूप मंजरी ने वो नथनी राधा रानी के नाक में पहनाई। क्रम फिर से, करुणा मंजरी ने मणि मंजरी को दिया, मणि मंजरी ने गुण मंजरी को दिया, गुण मंजरी ने रूप मंजरी को दिया, रूप मंजरी ने राधा के नाक में पहनाया। अब ये प्रकट लीला में कौन है? तो करुणा मंजरी जो है वो रामचंद्र कविराज है, और मणि मंजरी जो है वो उनके गुरु श्रीनिवास आचार्य है, और फिर गुण मंजरी जो है वो उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और रूप मंजरी जिसने आगे ट्रांसफर की वो कौन है? श्रीपाद रूप गोस्वामी है, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी ने राधा के नाक में पहना है। भक्ति का ये नियम है कि हम सीधे कृष्ण को पाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें परंपरा में जुड़ना होगा, परंपरा की महिमा है। कई बार बुद्धि प्रधान लोग भक्ति में आते हैं, थोड़ी बहुत भागवत पढ़ना और हरिनाम लेना सीख जाते हैं, फिर बीच वालों को, परंपरा को निकाल देते हैं, हम सब कर लेंगे, हम भगवान हैं? क्या खाक होगा? अब रिजल्ट देखिए, अब रिजल्ट में हम जाते हैं। राधा के नाक में जब वो नथनी आ गई तो राधा ने कहा अरे अरे ये नथनी किसने खोजी, ये नथनी किसने खोजी? तो यहां भी ईमानदारी है। रूप मंजरी ने ऐसा नहीं कहा अपन ने काम किया है, हमने है? आजकल क्या होता है ना, मेहनत बेचारे छोटे लोग करते हैं, लेकिन नाम जो है ना वो लीडर अपना नाम बनाते हैं, हमने किया कुछ, तूने तो हाथ भी नहीं लगाया, तू तो पता भी नहीं है, लेकिन यश प्रतिष्ठा प्रशंसा दूसरे लोग ले लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। राधा रानी ने कहा कि ये नथनी किसने खोजी मुझे बताओ। तो रूप मंजरी ने कहा कि मैंने नहीं खोजी, मुझे तो परंपरा से नीचे से आई। किसने? बोले मुझे गुण मंजरी ने दिया। गुण मंजरी ने कहा मुझे मणि मंजरी ने दिया। मणि मंजरी ने कहा मुझे करुणा मंजरी ने। अच्छा करुणा मंजरी ने, बुलाओ बुलाओ करुणा मंजरी को मेरे पास बुलाओ। तो करुणा मंजरी को राधा रानी के पास लेकर जाया गया और राधा रानी ने अपना आलिंगन दिया, धन्य हो करुणा मंजरी, तुमने मेरी नथनी को खोज दिया। और राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, राधा रानी के मुख में पान था। प्रिया प्रियतम रात भर लीला किए थे और वो पान खाए थे। राधा रानी के मुख में जो पान था वो पान अपने मुख से निकाल कर अपना ये करुणा मंजरी के मुख में रख दिया। राधा रानी ने अपने मुख से पान निकालकर करुणा मंजरी के मुख में रख दिया कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। और करुणा मंजरी ने वो पान खाया। अब ये सब कुछ ठीक हो गया। अब करुणा मंजरी ने मणि मंजरी को कहा कि अब सब ठीक हो गया, तो अब जाते हैं फिर से नीचे पृथ्वी पर, मतलब अब बाहर समाधि से बाहर निकलना है। बोले हाँ हाँ समाधि से बाहर। अब फिर लीला समाप्त हुई और गुरु और शिष्य दोनों समाधि से बाहर आए। जब तक ये सारी लीला हुई और समाधि से बाहर आए 2.5 दिन बीत चुके थे। 2.5 दिन के बाद गुरुजी जिंदा हो गए। 2.5 दिन, ये 1.5 दिन के बाद आए।
और जब जिंदा हुए तो समाज में हल्ला मचने लगा और सब लोग कहने लगे, गुरुजी श्रीनिवास आचार्य क्या हुआ था, आप कहाँ गए थे? रामचंद्र कविराज ने सबको इशारा किया, चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सब लोग जाओ। गुरुजी को ये सब मत कहो कि आप कहाँ गए थे, क्योंकि गुरुजी के मन में तो यही था कि बस मैं 2 मिनट पहले चैंटिंग कर रहा था और मुझे झपकी आ गई और मैं जग गया। उसे पता नहीं था कि 2.5 दिन बीत गया ये सारी लीला होने में। और फिर वो जो राजा था, वो इनका शिष्य, तो राजा को बताना जरूरी था। रामचंद्र कविराज उस राजा को साइड में लेकर गए और एकांत में जाकर ये सारी बात बताई कि ये भगवान की चिंतन में चले गए थे और हम भी भगवान के चिंतन में गए और ये नथनी गिर गई और राधा रानी ने मुझे पान खिलाया। जो पान चिंतन में खिलाया ना, ये उसके मुख में था, ये प्रमाण। राजा ने कहा, ये पान कहाँ से आया? बोले, मुझे राधा रानी ने खिलाया, तो मुझ पर कृपा करो। तो थोड़ा सा पान का एक टुकड़ा रामचंद्र कविराज ने राजा के मुख में रख दिया और उनको भी कृतकृत्य कर दिया। सो इस प्रकार से भक्तों, एवं परंपरा प्राप्तम, ये भक्ति राज्य की बात है। भक्ति राज्य में जो व्यक्ति दास दासानुदास, दासों के दासों के दासों के दास में जो है, वो सबसे पहले। अब मुझे बताइए, राधा रानी ने रूप मंजरी को पान नहीं दिया है, राधा रानी ने गुण मंजरी को पान नहीं दिया, राधा रानी ने मणि मंजरी को पान नहीं दिया, किसको दिया? करुणा मंजरी को। कहने का अर्थ यह है कि हम कृष्ण के दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, इस परंपरा में हम जितने पीछे होंगे, भगवान और राधा रानी की कृपा उन पर सबसे पहले होगी। भक्तों, हम कितने धनी हैं, हम उनके शिष्यों में से हैं, हम उनकी परंपरा में हैं जो भगवान की लीला का चिंतन किया करते थे, भगवान की लीला में प्रवेश करते थे। तो हमें ये करना है, हमें ये सीखना है। हमें वार्ता रे वार्ता, भाभोडोर चारता, आए 9 बजे 10 बजे खत्म, खा पी कर सो जाओ, ये नहीं है। ये भागवत जो हो रही है, ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी क्रांति करनी है, हमें बहुत कुछ आगे सीखना है। बस आप सब लोग तैयार हो जाइए, आप सब लोग इसे जीवन में समझते जाइए, स्वीकार करते जाइए, और ये सारी बात हम सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आज हमारे स्पेशली हमारी रुक्मणी माता ने, राधा माता ने कहा था कि माघ मास की महिमा आप सुनाइएगा, तो महिमा के अंतर्गत आज के दिन की बड़ी महिमा थी, सो हमने आपसे निवेदन किया। आइए गृहस्थ धर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञातय पितरो पुत्रा भ्रातर सुहदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम चानुमोदेत निर्मम। राजसूय सभा में श्री नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। एक आदर्श गृहस्थ क्या होता है, या गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप में बहुत सुंदर और सरल सहज भाव में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। भक्तों, आज का ये जो श्लोक मैंने थोड़ा सा कल आपको बताया था, इसको आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो कुछ बोलने जाऊंगा, यदि किसी को नेगेटिव पकड़ना है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, और आप यदि नेगेटिव हो गए तो मेरा कुछ घटने वाला नहीं है, आपका दिमाग बिगड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव वे में इसको समझिएगा, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या है, क्योंकि ये भागवत की बात है और भागवत की बातों को हमें प्रमाणित मानकर ही जीवन में धारण करना है। सो एक बहुत सुंदर, हमारे ये अंदर की बात है लेकिन मैं बाहर करने जा रहा हूँ,
इसलिए मुझे आपको सतर्क सावधान करना पड़ रहा है। हालांकि पर्सनली बात है, लेकिन अब पर्सनल जैसा कुछ रहा नहीं, आप सब मेरे अपने हो। यहाँ पर कहते हैं नारद मुनि ज्ञातयः, हे युधिष्ठिर, आपकी ज्ञाति के जो लोग हैं, जाति के ज्ञाति के, भाई हम पटेल है तो पटेल, गुप्ता है तो गुप्ता, तो हमारी जाति पाति के होते ना, वो विशेष अनुग्रही होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुंबई वाले की पतंग दिल्ली वाला नहीं काटता, मुंबई वाले की पतंग मुंबई वाला ही काटता है। अपनी ज्ञाति के लोग, हमारे अपने लोग हमारी जितनी काटते हैं वो बाहर वाले नहीं काटते। इतिहास खोलने की छूट है, बड़े बड़े राजाओं को भी यदि गिराया हो तो उनके अपने लोगों ने गिराया, बाकी किसी की ताकत थी कि ये बड़े बड़े लोगों को कोई गिरा सके। ये है ज्ञाति। ज्ञातयः, अपनी ज्ञाति के लोगों के सामने, पितरो, अपने वडीलों के सामने, पुत्रा, जो छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, उनके सामने, भ्रातरः, अपने भाइयों के। मैं फिर से आपको कहूं क्योंकि नेगेटिविटी ना आ जाए, ये जो भी बात हो रही है ये भौतिक संबंध की बात हो रही है, यहां लेश मात्र भी आध्यात्मिक संबंध की बात नहीं है। जो आपसे आध्यात्मिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है, जिनके साथ आपका आध्यात्मिक संबंध है, फिर भले आपका भौतिक हो, लेकिन आध्यात्मिक जहां बात होती है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के साथ केवल मटेरियल कनेक्शन है, कुछ लोगों के साथ केवल मटेरियल भौतिक संबंध है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार? ज्ञातयः, पितरो, पुत्रा, भ्रातरः, सुहदो परे। और फिर जो भी समाज के कहलाने वाले हमारे सुहद, ये जितने भी समाज के भौतिक लोग हैं, उनके प्रति यत वदंती, यत माने वे लोग जो बोलते हैं, यत इच्छन्ति, और वे लोग जो इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं, च अनुमोदित, उसका अनुमोदन करना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते करते स्वाभाविक वैराग्य आना है, आपको वैराग्य आ गया, आपको बस संसार का सब कुछ, क्योंकि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आपका हो गया। और फिर आपके किसी भाई ने या आपके ज्ञाति में किसी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो करोड़ों की गाड़ी खरीद कर आए, तो फिर वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अरे ये जीवन क्षणिक है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आपको ये करना नहीं चाहिए था। वहाँ ये सब नहीं झाड़ना है, नारद मुनि सिखा रहे हैं, वहाँ पर ये सब फिलोसॉफी मत झाड़ो। वहाँ पर क्या बोलना है, देखो दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, यत वदंती यत इच्छन्ति च अनुमोदित, वहाँ अनुमोदन करो, यार कितनी अच्छी गाड़ी लेकर आया है, वाह, तू तो दुनिया का सफल सक्सेस आदमी, मुझे कोई दिख रहा है तो केवल तू है, कितना बड़ा काम किया तो। अंदर से हम जानते हैं, अंतिम शब्द आप देखिए, अंतिम शब्द क्या है? निर्मम, हमको उसमें कोई ममता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज्ञाति, पितरो, पुत्रा, भ्रातर, सुहद, यदि कोई ऐसा कार्य करे तो उसका अनुमोदन कर दो और वहां से छूटो। क्यों हम पूरी दुनिया को सुधारने के पीछे पड़े हैं? दुनिया ने ठान लिया है हम नहीं सुधरेंगे तो ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं सुधार सकता, हम और आप कौन खेत की मूली है। लेकिन हम सोचते हैं सब सुधर जाए, सब सुधर जाए, हैं? ये बहुत सुंदर बात, मुझे लगता है नारद मुनि धन्य है। इस श्लोक के मर्म को आप समझ गए ना, तो गृहस्थ जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसके मर्म को समझना है। यत वदंती, वे जो भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम माता जी की पूजा करते हैं, हम वो माता जी का डूंगर पर्वत चढ़कर आए, तुरंत अनुमोदन, वाह बहुत अच्छा काम किया, यदि मैं भी आपके साथ होता ना तो मैं भी चढ़ता। अब निर्मम, मन में पता है कि ये सब गलत है, लेकिन उनको रवाना करो, उनको खाली छूटा करो, उनके साथ तर्क और ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कोई आपके सामने जिज्ञासा करे,
कि भाई मैं ये जो कर रहा हूं ये सही है या गलत, और ऊपर ऊपर से नहीं, वास्तव में यदि वो जानना चाहे तत्व से, तब आप उनको सुनाओ। भगवत गीता, भागवत, आप जो भी जानते हो, जो भी आपका अनुभव है। लेकिन प्राय 99% लोग हमारे पास आते हैं तो एक और मात्र एक प्रशंसा सुनने के लिए। अरे मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, आजकल चेले शिष्य भी गुरु के पास आते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। शिष्यों के माइंड में सारी बात फिक्स होती है, बस गुरु जी से ओके कराने के लिए आते हैं। वो पहले से उनका यही, और गुरु जी यदि उनको ये अनुमोदन न करे तो चेले रूठ जाते हैं, शिष्य नहीं रहता है। ये कीड़ा जो है ना अध्यात्मता में भी आ चुका है। खैर, हमें भौतिकता में ये सारा संभालना है। मैंने कल कहा था कि 4 वस्तु का ध्यान यदि हम रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और दुनिया के लोग आपको पसंद करेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी किसी की आलोचना न करें और कभी भी किसी की निंदा न करें। पहली बात आप लिख कर रख लीजिए, मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, आप छा जाओगे, आप बिल्कुल दुनिया में चमक जाओगे। होता ना, ये हमसे होता नहीं है, अलग बात है, लेकिन ये 4 चीज यदि कर ली तो कमाल हो जाएगा। सबसे पहली बात, कभी भी किसी की निंदा न करें, कभी भी किसी की आलोचना न करें। हम क्यों दूसरों की निंदा या आलोचना करते हैं? हम क्यों सारी दुनिया को सुधारना चाहते हैं? हम क्यों जो भी व्यक्ति मिलता है हम उन सबको सुधारना, हम सबको सलाह देना चाहते हैं? और क्यों हर किसी में हम कमी खोजते हैं? हर किसी में हम क्यों कमी निकालना चाहते हैं? सबसे पहले हमें आलोचना बंद कर देनी चाहिए। जिसको भी ज़्यादा सुधारने जाओगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा आप। ये किसकी बात हो रही है? ज्ञातयः पितरः पुत्रा भ्रातरः सुहद, ये इनकी बात हो रही है। ये गुरु शिष्य की बात नहीं हो रही है, ये अध्यात्मता की बात नहीं हो रही। क्योंकि हम गृहस्थ है इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल लोगों के साथ रहना है, तो मटेरियल लोगों को आप ज्यादा सलाह या ज्यादा सुधारने जाओगे वो आपके दुश्मन होने हैं, वो हो गए आपके दुश्मन। तो क्यों हम आपकी संतान भी आपसे ज्यादा सुनना नहीं चाहती हैं। आपको बता दूं, 1 बार 2 बार बस खत्म। यदि आप अपनी संतान को भी ज्यादा सुनाएंगे तो वो भी कहेंगे भाई इसका तो ये चलता ही रहता है, ये बस बक 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 करते रहते हैं, इसकी बात नहीं सुननी है। बच्चे भी अपने माता पिता का सुनना नहीं चाहते। एक बात समझ लीजिए, दीवार के सामने अपना मस्तक पटकोगे, दीवार को कुछ नहीं होगा, अपने मस्तक से खून बहेगा। दुनिया में ऐसे लोगों के साथ कुछ सलाह देने लगे, कुछ मशवरा देने लगे, हमारा ही समय वेस्ट होगा, हमारी ही एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए कभी किसी की आलोचना करें और कभी किसी की निंदा न करें। जब तक कोई हमें ऑडिट करने के लिए बुलाता ही नहीं है तो हम क्यों खामखा बिना वजह ऑडिट करने जाते। हम लोगों का है ना, दुनिया में क्या पता, ये लोगों की आदत हो चुकी है, समाज को सुधारेंगे, ये सुना, तू तेरे घर की दीवार को सुधार दे, तू तेरा अपना सुधार दे। हम क्यों दूसरे की निंदा करें, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। सो हमारे वक्तव्य में, हमारी वाणी में कभी भी किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं श्लोक इसलिए नीचे धर कर रखा हूं क्योंकि ये बात जो है ना, ये इन लोगों के लिए, भौतिक लोगों के लिए है। दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जब भी आप किसी की प्रशंसा करें तो लोगों के बीच में करें। यदि आपको किसी की प्रशंसा करनी है तो आप लोगों के बीच में करें, और यदि आपको किसी की आलोचना करनी है तो अकेले में जाकर करें। हमारा उल्टा है, हम फोन में प्रशंसा कर लेते हैं और आलोचना समाज में करते हैं, कई लोगों के बीच में किसी की आलोचना। एक बात समझ लीजिए, ज्यादा अधिक लोगों के बीच में यदि आप किसी की आलोचना करेंगे वो तुरंत आपका दुश्मन बन जाएगा। ऐसा शास्त्र में भी लिखा है और लाल गोविंद दास का अनुभव भी है।
ये दोनों काम कर रहा है। इसलिए बस आप इसको समझते जाइए सीधा, हाँ? कि प्रशंसा यदि किसी की करनी है तो सबके बीच में करो, आलोचना करनी है तो आप एकांत में करो। एकांत में आप किसी की आलोचना आदि करो। कई लोग, मैं आपको मेरा अनुभव कहूं, कई लोग आज की तारीख में, अरे अभी भी यार बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। कई लोग मेरे आंखों के सामने गलत कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये गलत है, मैं जानता हूं इसका रिजल्ट भी गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी पत्नी कभी कभी कहती है, तो आप तो जानते हो आपको बोलना चाहिए। हम क्यों बोले, हम क्यों बोले? जब तक कोई व्यक्ति, भगवान कृष्ण भी जब तक अर्जुन शरणागत नहीं हुआ, अर्जुन ने जब तक नहीं कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कृष्ण मैं कंफ्यूज हूं, अब मैं आपका मित्र नहीं, मैं शिष्य हूं, अब आपको जो करना है मुझे कीजिए, आप मेरे गुरु हो, मेरा मार्गदर्शन करें। जब तक ऐसी जिज्ञासा और ऐसी शरणागति कोई लेकर नहीं आता, हम क्यों उनके सामने बोले? आपको लगता होगा ये लाल गोविंद बोलते ही रहता है प्रवचन में 3-3 घंटा इतने सालों से। देखो, मैं केवल व्यासपीठ पर बोलता हूँ। मुझे आप कभी भी देखोगे, मैं एयरपोर्ट पर यहाँ वहाँ कभी किसी को लगेगा ये कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों बोलूँ? ये एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, क्योंकि बोलना उनके सामने चाहिए जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिनके हृदय में जिज्ञासा है। बाकी एक बात समझ लीजिए, दुनिया के लोग सेट करके ही बैठे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, हम फना हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने को बदलना नहीं है। अब उसको बदल कर आप क्या करोगे? जो देखिए, उनको बदला जा सकता है जो बदलना चाहता है। अब जो बदलना ही नहीं चाहता, उसको आप कैसे बदलोगे? इसलिए आप यदि किसी को दुश्मन बनाने से बचना चाहते हो तो उनकी प्रशंसा समाज में करो, लोगों के बीच में प्रशंसा करो। और आप रह ही नहीं सकते, मान लो बहुत कुछ गड़बड़ होने जा रही है और फिर आपको बोलना ही जरूरी पड़ गया है, तो उनको एकांत में ले जा करके कहो। ठीक है? तीसरी बात, तीसरा पॉइंट यह है कि यदि आपको किसी को मांगे बिना सलाह मशवरा देनी है, किसी को समझाना है, ये नीचे की बात कर रहा हूँ, ये जो जितने भी देवता, मैं इन सबको देवता कहता हूँ, ये देवता है। इन देवताओं को यदि समझाना है, मान लो ऐसी आपत्ति आ गई कि भाई हम कभी छोटे हैं, बड़ों को समझाना है, कभी हम बड़े हैं तो छोटों को समझाना है, तो उनकी ट्रिक है। ये सब पर्सनल क्लास में सब होता है, लेकिन आज मैं ओपन कर रहा हूँ कुछ बातें। उनकी ट्रिक है, कैसे? उसको सैंडविच खिलानी है। क्या खिलाना है? यदि किसी को आपको समझाना है या कोई गलत कर रहा है तो उसको ठीक रास्ते पर लाना है, पहले तो हमको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए यदि उनकी इच्छा ही ना हो तो। लेकिन अब क्या करें, घर का आदमी है या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो फिर उसको क्या करना है, उनको सैंडविच खिलानी है। सैंडविच अच्छी नहीं लगी तो बर्गर खिलाना है, बर्गर अच्छा नहीं लगा तो हमारे मुंबई का वड़ा पाव खिलाना है। ठीक है? इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में मसाला। और ब्रेड, कोरी ब्रेड नहीं चलेगी, उसमें मस्का बटर होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है, किसी को समझाने की विधि यह है कि उसकी खूब प्रशंसा करो, ऊपर भी प्रशंसा, नीचे भी प्रशंसा, और बीच में जो आपको कहना है ना, वो बीच में रख दो। टेक्निक इन लोगों, ये देवताओं से डीलिंग करने की टेक्निक है कि उसकी पहले प्रशंसा, यार तू तो कितना बड़ा आदमी है, तेरे जैसा तो देखा ही नहीं मैंने, तो कितना बुद्धिमान है, तेरे से तो लोग सीख रहे हैं, ये बता दिया। और फिर जो भी पॉइंट बोलना है वो बोलकर फिर से प्रशंसा। नहीं तो केवल आप कोरी कोरी उसे बोलते जाओगे, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ये है वो है, वो कभी नहीं सुनने वाला है। हो सकता है आपके सामने मुंडी हिला दे, लेकिन उसका माइंड एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। ये देवताओं की बात हो रही है, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये आप कहोगे ये सब कहाँ से सीखा? ये सब भागवत में है भक्तों। ठीक से भागवत पढ़े तो सारी बात मिलती। वसुदेव जी ने कंस को कैसे समझाया?
आप देखिए, शाम दाम दंड भेद चारों नीति विधि जानने वाले भगवान के बाप साधारण तो नहीं होंगे ना। भगवान का बाप जो बनकर बैठा है वो तो कितना पावरफुल होगा। तो वसुदेव जी, कैसी सिचुएशन थी, कंस बिल्कुल मारने के लिए तैयार था देवकी को, और उस समय मौत के मुख से अपनी पत्नी को निकाला, तो कुछ तो होगा वसुदेव में। तो उस समय वसुदेव ने कंस को जो समझाया ना, वो पढ़ लीजिएगा 2-5 बार, या अमित नारायण प्रभु मुझे याद कराइएगा, उस पर 7 दिन की कथा करेंगे हम। क्या क्या टेक्निक से उन्होंने कंस को लिया है और कैसे परिवर्तन किया है। मैं एक श्लोक आपको सैंपल दूं, एक श्लोक सैंपल के तौर पर बताऊं। वसुदेव जी कहते हैं, कंस ने क्या कहा कि मुझे मौत का डर है, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बेटा मुझे मार देगा, तो मुझे मरने का भय है। तो वसुदेव जी ने क्या कहा, मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते। अब देखो, इसमें मिर्ची भी है, लेकिन मिर्ची के पहले बटर है। क्या कहा, वीर। पहले वसुदेव जी ने संबोधन दिया, हे वीर, मतलब वीर माने कंस को थोड़ा सा मैं वीर हूँ, मतलब ये मेरी वीरता को समझ रहे हैं। आप है ना, किसी भी कोई आदमी कुछ भी करने जा रहा हो ना, उसकी प्रशंसा कर दो, वो तुरंत रुक जाएगा। चाहे अच्छा काम कर रहा हो, बुरा जो भी कर रहा हो, उसकी प्रशंसा का एक बाण मार दो, वो तुरंत खड़ा रह जाएगा। आप नारद जी के प्रसंग में देखिए, ये इसी नारद जी के प्रसंग में, नारद जी हिमालय में गए तो उनको समाधि लग गई। समाधि लगी तो देवराज इंद्र परेशान कि कहीं मेरा स्वर्ग न ले ले समाधि में सफल होकर। नारद जी को तो स्वर्ग से कोई मतलब नहीं था। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि अपनी पूरी सेना को लेकर जाओ और नारद जी की समाधि को भंग करो। कामदेव अपनी पूरी टीम को लेकर आया, बिल्कुल कामुक वातावरण पैदा किया, अप्सराओं को नचाया, संगीत बजाया, और एक आदमी पतन हो जाए ऐसी सारी सिचुएशन खड़ा कर दिया कामदेव। यद्यपि कामदेव से शिव जी को क्रोध आया था, लेकिन यहां नारद मुनि को न काम उत्पन्न हुआ न क्रोध उत्पन्न हुआ। कामदेव हार गया। प्रणाम करके कामदेव बस वापस लौट रहा था। कामदेव ने सोचा कि एक अंतिम बाण मारकर देखूं। काम का बाण, क्रोध का बाण, कोई बाण नहीं चला, और हार कर जा रहा था। तो जाते जाते कामदेव ने अंतिम बाण मारा, और वो अंतिम बाण कौन सा था, प्रशंसा का बाण है। और कामदेव ने जो प्रशंसा की, धन्य है नारद, धन्य है। शिव जी फेल हो गए, ब्रह्मा फेल हो गए, बड़े बड़े लोग फेल हो गए, लेकिन नारद साक्षात कामदेव से भी फेल नहीं हुए। धन्य। थोड़ी सी प्रशंसा हुई ना, नारद जी की समाधि खुल गई। अच्छा जी, क्या बोल रहे थे आप? खत्म। बड़े बड़े कामदेव के बाणों से नहीं टूटे, तो प्रशंसा के बाणों से समाधि खुल गई। तो नारद जैसे नारद की समाधि भी प्रशंसा से खुल जाती है, तो दुनिया का कोई आदमी कैसे नहीं होगा। ये कोई चाटुकारी नहीं है, या ये कोई चतुराई नहीं है भक्तों, ये किसी व्यक्ति को समझाने की स्टाइल है, रीत है। इसमें आप गलत नहीं कर रहे हो। उनकी प्रशंसा करो, ऊपर प्रशंसा, नीचे प्रशंसा, और बीच में आपको जो भी रखना है उसे रख दो। अब आप कहोगे, क्योंकि अब आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे, फिर मैं मिला नहीं मिला क्या भरोसा, तो आप ये यूज़ करोगे ये फॉर्मूला, तो कभी क्या होगा, आप प्रशंसा किए, फिर एंड में भी प्रशंसा किया, बीच में आपने सुना दिया, फिर भी यदि वह व्यक्ति न माने तो फिर उसे अपनी डिक्शनरी से आउट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समान, फूल फरे न बेत, यद्यपि सुधा बरसे जलधि। बंबू जानते? बंबू, बांस के ऊपर अमृत की वर्षा हो जाए ना, फिर भी वहां फूल नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार बांबू जैसे जो लोग हैं ना, बिल्कुल खड़े के कठोर पत्थर जैसे, उनको आप कितनी प्रशंसा करो, कितनी भी शिक्षा दो, वहां फूल नहीं आ सकता। ये रावण के विषय में कहा गया था। समझाने पर भी जो नहीं समझता, फिर वो उनकी गिनती मूर्ख में हो जाती है,
वो नहीं मानने वाला। 3 और चौथा सबसे बड़ा गुण, इससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, और सबसे बड़ा गुण है ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और कम से कम बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। आपको दुश्मन को भी जीतना है ना, उसको सुनो, आप जीत जाओगे। क्योंकि इस दुनिया में आपको वही व्यक्ति प्यारा लगता है, वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो आपकी बात सुनता है। हम लोग फ्रेंड क्यों बनाते, मित्र क्यों बनाते? क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं। और जो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा वो दुश्मन बन जाएगा। इसलिए सामने वाला व्यक्ति आपको तभी तक पसंद करेगा जब तक आप उनकी बात सुनते हो। और सुनना ये बहुत बड़ा गुण है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। और देखिए सुनने से क्या होता है, आप यदि सेल्समैन हो, आप यदि शॉपकीपर हो, आप यदि प्रीचर हो, प्रचार करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। सुनने से क्या होगा ना, व्यक्ति अपने पत्ते खोलने लगेगा, उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे, और जैसे ही सामने वाले के पत्ते खुल गए तो बाजी आपके हाथ में आ जाएगी, आप उसे जीत सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और कम से कम बोलो। लेकिन याद रहे, जब बोलो, जब मुंह खुले तो 54 वाली बात नहीं होनी चाहिए, मिलियन वाली बात होनी चाहिए। बोले तो गर्ज ना करे, बाकी चुपचाप बैठे रहे। सो ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोले, और बोले तो हम मिलियन की बात करें, लाख रुपये की बात करें, माने गंभीरता से और पूर्ण सुष्टु सारम मितम मधु, इस प्रकार से हम बोले। यदि ऐसा करेंगे तो सामाजिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, हमारे कैरियर में हम जितनी भी लोग आते हैं, मिलते हैं, हम उनको अपना बना पाएंगे। सो अब ये नीचे के श्लोक के विषय में, ये तो नारद मुनि ने अपनी स्टाइल में कहा, मैं मेरी स्टाइल में कहूँ, अपने परिवार वालों को ज़्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, ये मेरी स्टाइल है, ये श्लोक को मैं मेरी स्टाइल में कहूँ, अपने परिवार वालों को ज़्यादा सुधारने का प्रयास करोगे तो आपको अपने परिवार का ही वोट नहीं मिलेगा आपको परिवार वाले ही वोट नहीं देंगे, आप देख लेना इसलिए ये देवता जो है ना, इसके लिए ज़्यादा उसको सुधारने का प्रयास मत करो। हाँ, भले परिवार वाला है लेकिन जिज्ञासु है तो अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा समर्पण कर दो, जिज्ञासा होनी चाहिए। हैं? तो इस प्रकार से नारद मुनि, अब तो क्या हमें भागवत क्या सिखाता है, कितनी सुंदर सुंदर जीवन जीने की कला भागवत ने सिखाई। सो आपके घर वाले ही आपको वोट देना बंद कर दे, उससे अच्छा है नारद मुनि ने ये जो सिखाया है वो हम ठीक से हमारे जीवन में पालन करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। सो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने कहा, तब हमारे आचार्य प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि यदि ऐसा करेंगे, नन्नु माने प्रश्न उठाकर कहते हैं, ननु एवं श्रीधर स्वामी की ये टीका है, भावार्थ दीपिका। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ननु एवं सर्वानुमोदते वित्तक्षय आचार्य बोले ऐसा करने में कि भाई वो फैमिली में जो देवता में से किसी ने कुछ पूछा और आपके बोलने में पैसे का लॉस हो रहा है, तो ननु सर्वानुमोदते, सबका अनुमोदन करने में, सबको अच्छा लगाने में, सबको खुश रखने में वित्तक्षय, पैसे का लॉस हो जाए तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कर देना चाहिए, लेकिन दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए। नन्नु एवं सर्वानुमोदने वित्तक्षय प्रसंगात कुतो जीवनम कुतो वा कर्म करणम तत्राह। यदि इससे धन का लॉस हो, सामने वाले का लॉस हो, आप यदि उसके भाग्य में लिखा है ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, खाली फोकट क्यों दुश्मन बने। और पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पैसे जो है ना
वो कैसे भी हमारे पास यदि आने हैं तो वे आ जाएंगे। तब पूछा पैसे किस किस माध्यम से पैसे आते हैं, वो धन हमारे पास किस माध्यम से आते हैं। तब अगले श्लोक में नारद मुनि निवेदन करते हैं कि धन आने के इतने रास्ते हैं। सो ध्यान से, दिव्यम भौमं चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपयुज्यानम एतत् कुर्यात् स्वतो बुध एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। इस श्लोक का पहले अंतिम शब्द समझ लीजिए, एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। लव और लय श्लोक दिखाई दे रहा है ना, फॉन्ट ठीक है ना, ठीक है। सो एतत् माने इस प्रकार से, कुर्यात करता है, एतत् कुर्यात इस प्रकार से यदि कोई करता है तो स्वतो बुद्धः वो बुद्धिमान है। तो किस प्रकार से, तो ये आगे आगे की जो भी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, ये जो नारद मुनि सिखा रहे हैं, इस स्टाइल से यदि हम हमारा जीवन बिताएंगे वो बुद्धिमान है। सो एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। सो क्या बुद्धिमानी है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये धन जो है कहाँ से आता है, तो कहते हैं दिव्यम। ये धन के सोर्स कहाँ पर है, नारद मुनि कहते हैं सबसे पहले दिव्यम। दिव्य माने दिवी, दिवी माने आकाश। आप कहोगे आकाश से धन आता है, तो मतलब आपके वहाँ गीत है फ्लोरिडा में ऊपर से डॉलर आते हैं। सो दिव्य माने आकाश। तो आकाश से धन कैसे आता है, तो कहते हैं वर्षा से। आकाश से वर्षा होती है ना, देखिए किसानों के लिए वर्षा ही धन है। वर्षा न हो तो खेती न हो, खेती न हो तो धन न हो। तो अल्टीमेटली आकाश से ही धन गिरा। और दूसरा स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में आकाश से जो बूंद गिरती है वो समुद्र में जो शिप में जाती है तो उसमें मोती बनता है। तो वो आकाश से ही धन गिरा, आकाश से ही बना। सो कुल मिलाकर अल्टीमेटली धन का सोर्स दिव्यम, आकाश से धन होता है। दूसरा भौमम, भूमि से। भूमि हमें धन देती है, अर्थात दूसरे शब्दों में भूमि के माध्यम से भगवान हमें धन देते हैं। हमें ये समझना है। एतत् कुर्यात् स्वतो बुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये अंडरस्टैंडिंग रखता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऑफिस मेरी, धंधा मेरा, पैसा मेरा, ये मेरा, वो मेरा। ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है, ये सब कुछ भगवान का है और भगवान इन सब वस्तुओं के माध्यम से हमारे पास पहुंचा रहे हैं। किन किन माध्यम से, दिव्यम, आकाश के माध्यम से, वर्षा या स्वाति नक्षत्र से वो बूंदे जिससे मोती हीरे बनते हैं। दूसरा है भौमम, पृथ्वी के माध्यम से, जैसे खनिज, पृथ्वी से खनिज उत्पन्न होती है, सुवर्ण सोना उत्पन्न होता है, धातु उत्पन्न होती है, चांदी उत्पन्न होती है, और पूर्वजों का दफनाया हुआ धन भी तो भूमि से ही निकलता है ना। भाई मरने से पहले बच्चों को बता देना। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, भूमि में नहीं, आज तो बैंकों में रख देते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, भूमि में गाड़ देते थे। बुजुर्गों के पास ज़्यादा धन आया तो भूमि में गाड़ देते थे, और बेचारा हार्ट अटैक में मर जाता तो धन वैसे ही कीड़े खा जाते थे। सो खैर भूमि से धन उत्पन्न होता है, भौमम। फिर नीचे श्लोक में आगे कहते हैं अंतरिक्षम। अंतरिक्षम माने अकस्मात, अकस्मात धन मिलता है। ईश्वर जो है अकस्मात धन दिलवाते हैं। कैसे, से लॉटरी। अब लॉटरी एज इट इज़ मत लीजिए, नहीं तो धंधा शुरू कर देंगे। शेयर बाजार समझ लीजिए, शेयर बाजार भी नहीं। हमारे भारत में, सूरत में नहीं, जमीन 1 रुपये की थी, रातों रात 100 रुपये की, 1000 की, मतलब हजारों गुना बढ़ गया। तो ये क्या है, ये ईश्वर की कृपा। कौन मजदूरी करने गया था, कौन मेहनत करने गया था। 2 लाख में लिया हुआ मकान 50-50 लाख में बिकता है। तो ये कौन दे रहा है, ये अंतरिक्षम, भगवान के द्वारा। सो लॉटरी, दान, वरदान, आकाशवृत्ति या बिना मेहनत से जो धन मिलता है
उसे अंतरिक्ष कहते हैं। फिर तो क्या कहते हैं? दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम, ये सारा धन अच्युत निर्मितम, अच्युत के द्वारा, अच्युत माने कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। कितनी सुंदर बात। एतत, मैंने पहले क्या सिखाया? एतत कुर्यात स्वतो बुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये अंडरस्टैंडिंग रखता है कि ये सारा धन जो है वित्तम अच्युत निर्मितम, अच्युत के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। नारद जी कहते हैं, अरे नारद छोड़ो, स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अब तो ज़्यादा क्या करें हैं? स्वयं कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्व योनिषु कौन्तेय, गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवंती या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। इस दुनिया में जितनी भी उपलब्धि है, हम जहाँ से कमाते हैं, जो कमाते हैं, वहाँ बीज डालने वाला कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। सो जो भी हम धन कमाते हैं, जो भी हम अर्जन करते हैं, एकमात्र अच्युत निर्मितम, भगवान अच्युत के द्वारा, भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात बताई, आप देख सकते हैं। एवं, एवं शब्द यहाँ पर आया, एवं स्वतः एव अच्युत निर्वितम देव लब्धम यत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये संसार में जितना भी धन संपत्ति हमारे पास उपलब्धि है, ये भगवान के द्वारा निर्माण होता है और देव के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सीधे भगवान नहीं देते, भगवान निर्माण करते हैं और देव भाग्य नसीब के द्वारा वो हमें प्राप्त होता है। सो इस प्रकार से ये अच्युत निर्मित है। और फिर आगे दूसरी लाइन में कहते हैं, तत्सर्वम उपयुंजान। अब देखिए समझने वाली बात, ये सारा धन जो है, तत्सर्वम, ये सारा धन उपयुंजान, इसे भोगतना चाहिए। उपभुंजान माने इसे भोगतो, ये जो भी आपको मिलता है उसे भोगतो। अब मैं थोड़ी सी बुद्धि की खिड़की खोल दीजिएगा। अब मैं आपको 2 श्लोक दिखाता हूँ, शास्त्र के प्रमाणित, और दोनों आप जानते हैं। एक श्रीपाद शंकराचार्य का मत मैं आपको बताऊं, कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम लहरी 2रा अध्याय और 256वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फलगु कथ्यते। प्रापंचिक, प्रापंचिक माने इस भौतिक जगत में, प्रापंचिक बुद्धि से इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान के द्वारा निर्मित हैं। हमने उस श्लोक में देखा हरि से, तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा शब्द है? क्योंकि इस संसार में सभी वस्तु भगवान के द्वारा निर्मित है, इसलिए हरि के, भगवान के साथ उनका संबंध है, भगवान से पैदा हुई इसलिए भगवान के साथ संबंध है। तो हरि संबंधी वस्तु न, भगवान के साथ संबंधित दुनिया की वस्तु में यदि कोई भोगता नहीं है, क्या कहते हैं? मुमुक्षु भी परित्यागो, भगवान के द्वारा बनाई गई वस्तु को यदि कोई परित्याग करता है, त्याग कर देता है, तो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो फल्गु वैराग्य है, वो मरकट वैराग्य है, वो नकली वैराग्य है, जो कहते हैं कि ये दुनिया असार है, ये जगत मिथ्या है, मिथ्या तू है, हम कहाँ मिथ्या, इतने अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, तो ये मायावाद है। मायावाद जगत को मिथ्या कहता है, जगत की वस्तु को मिथ्या कहता है। सो ये तो इस श्लोक में क्या कहा गया कि ये फल्गु, ये झूठा वैराग्य है, गलत वैराग्य है यदि हम संसार की वस्तु को नहीं भोगते हैं। तो इसका सार क्या हुआ? हमें भगवान के द्वारा बनाई गई इन वस्तुओं को भोगतना चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अब आगे उपनिषद में क्या कहते हैं? ईशोपनिषद में प्रथम मंत्र में ऐसा कहते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं।
ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विदनम। ये उपनिषद का प्रथम मंत्र में क्या कहते हैं कि ईश आवास्य इदम जगतम, ये जो जगत है ईश आवास्य भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। तो यत्किंचित जगत्याम जगत, यत्किंचित इस दुनिया में जो भी वस्तु है तेन त्यक्तेन भुंजिता, वो सब भगवान के लिए है, उस पर भगवान का अधिकार है, वो भगवान को भोगतना चाहिए। मागृत कस्य, वो हमें नहीं भोगतना चाहिए। अब देखिए दोनों शास्त्र के श्लोक हैं। शास्त्र के एक श्लोक में ऐसा कहते हैं कि भगवान ने दिया है तो भोग तो, दूसरे श्लोक में कहते हैं सब भगवान का है, हमें मागृत कस्य स्विदनम, हमें इसको भोगतना नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? तब श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि एक और कहते हैं भोग तो, एक और कहते हैं मत भोग तो फिर हम गृहस्थों को क्या करना है? कल शाम को 9 बजे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से, श्रद्धा से आज के सत्र को श्रवण किया। आज के सत्र में थोड़ी सी तात्विक चर्चा और थोड़ी सी गौड़ीय धारा वाली चर्चा हुई। कुछ नए भक्तों को समझ में न आया हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे हम सुनते रहेंगे तो समझ में आता जाएगा। सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे नरेंद्र जी, वंदना माता, उनका परिवार और हमारे टेनेसी से पटेल परिवार, आप सभी ने सुंदर इस आयोजन को करके हम सबको भगवत कथा श्रवण करने का, कराने का यह अवसर प्रदान किया है। सो भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।